केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे चैनल ने डॉक्टर राजेश शर्मा से ब्लैक फंगस के बारे में कुछ अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए अनुरोध किया। इस बारे में उनका कहना है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है और मैं BMS मुंबई से हूं और वर्तमान में झारखंड सरकार में आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर हूं। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या है ये ब्लैक फंगस और हमारे लिए ये क्यों खतरा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी जो इन्फेक्शन के द्वारा होती है उसके पीछे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो इन्हीं में से एक ऑर्गेनिज्म फंगस है और ये फंगस या आम भाषा में जिसको हम फफूंद कहते हैं, ये 1,44,000 तरह का लगभग होता है, जिनमें से कुछ हम खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया या ईस्ट जो ब्रेड वगैरह बनाने में यूज होता है। तो दोस्तों, ये फंगस तो पहले से मौजूद है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये इस समय महामारी के रूप में क्यों उभरा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स, ये फंगस जो है एक तरह का मौकाप्रस्त ऑर्गेनिज्म माना जाता है, यानी कि इसको जब मौका मिले तब आपके शरीर पे अटैक करेगा। ये पाया कहाँ जाता है? ये नमी वाले स्थान हो गए, पानी हो गया और सड़ी गली हुई चीजें हो गई, बासी बचे हुए भोजन हो गए। इन सब के ऊपर आप देखते होंगे कि सफेद परत, कभी काली परत, इस तरह का फंगस जमा हुआ होता है। तो ये फंगस नॉर्मली हर जगह वातावरण में फैला हुआ है, लेकिन ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान कब पहुंचाता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, यानी जो हमारी रोग से लड़ने की शक्ति है वो जब कमजोर हो जाए तो ये हमारे अंदर इन्फेक्शन फैला देता है। तो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर क्यों हुई है इस समय और इसको हम कैसे सही करें? तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम तो हमारा हमेशा से ही कमजोर होता आया है। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे शुगर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, एड्स जैसी बीमारी हो गई, या अनावश्यक रूप से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का सेवन करना, स्टेरॉइड्स का सेवन करना। इस तरह की चीजों से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। बाकी हमारे जीवन में आजकल जो हमारा खान पान है, हमारा जो रहने का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीजें विकृत होते जा रही हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फंगस जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो ये शरीर के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये हमारे जैसे साइनस हो गया और साइनस के द्वारा ये जो है आंखों की तरफ, लंग्स की तरफ और ब्रेन की तरफ फैल जाता है। ये जहां भी जाता है वहां आसपास के टिश्यू को गलाना शुरू करता है और आसपास का टिश्यू गलने की वजह से फिर वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। जैसे आंखों के पीछे जो बोन्स हैं या टिश्यूज हैं उनको डैमेज करता है तो हमारी आंखें खराब होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह ये हमारे लंग्स को भी खराब कर सकता है और ब्रेन को भी खराब सकता है, जिसके कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये फंगस, ब्लैक फंगस जो भी है, बहुत खतरनाक रूप धारण किए हुए है और इसका एक मुख्य कारण आजकल जो है, जो एक कोविड-19 या कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, इसके चलते भी हमारा
जिस जिसको ये बीमारी हो रही है उसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है और उसी कमजोरी के चलते ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। तो फ्रेंड्स, इससे बचाव या इसका उपचार का क्या तरीका है? तो उपचार तो आप किसी भी डॉक्टर के थ्रू जाइएगा, वहां पे आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो ये होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी किसी भी चीज का उपचार करने से अच्छा है कि हम उसका बचाव करें। तो इसका बचाव हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके बचाव के लिए, जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा कारण कोविड है इसका, तो कोविड के बचाव के जो उपाय हैं, जैसे कि मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन सब चीजों को अगर हम फॉलो करें तो एक तो ये हो गया कि हम कोविड से बचे रहेंगे, और कोविड से बचे रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा और हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा है कि जैसे जो आम लोग हैं या कोविड को छोड़ दे तो बाकी लोगों के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम लोगों का खाना पीना रहना सब चीज परिवर्तित हो चुका है। हम ज्यादा से ज्यादा जंक फूड का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि आलस भरा जीवन, जहां हम जरा भी अपने शरीर को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहते, कोई काम नहीं करना है, आलस से भरा जीवन जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें संतुलित और शुद्ध आहार का सेवन करना होगा, और प्रतिदिन कुछ समय के लिए आप व्यायाम, योगा जो भी कर सकते हैं वो करना जरूरी है। और इसके साथ साथ आप अपना हाइजीन मेंटेन रखिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल अनावश्यक रूप से बहुत सारी दवाइयों का सेवन किया जाता है, कराया जाता है, एंटीबायोटिक्स का सेवन बिना किसी कारण के, स्टेरॉइड्स का सेवन, ये सारी चीजें जो है हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं। इसके अलावा जो अभी हमने लाइफ स्टाइल या संतुलित भोजन की बात की, आयुर्वेद में इसको बीमारियों के कारण का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यदि आप मिथ्या आहार विहार का सेवन करते हैं, मिथ्या आहार यानी भोजन सही नहीं हो, और विहार यानी लाइफ स्टाइल, तो मिथ्या आहार विहार क्या है? जैसे किसी भी चीज का सेवन कम करना, अधिक करना, या गलत चीज का सेवन करना, यह आपका मिथ्या आहार में आ जाएगा। और विहार में जैसे कोई का एकदम आलस से भरा जीवन जीना, या हमारी क्षमता से अधिक कार्य करना, या गलत तरह का काम करना, यानी जैसे आप एक पेंसिल ले लीजिए और अपने आंख में घुसेड़िए, तो ये गलत व्यवहार हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई। तो इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों के करने से ही बीमारी उत्पन्न होती है। तो अगर हम इन चीजों को संतुलित रखें, यानी आहार और विहार को हम अपने संतुलित रखें, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। सरकार दवाइयों पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन अगर इन बेसिक चीजों पर, यानी सभी का प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर हाइजीन पे ध्यान दिया जाए, तो 90% बीमारियां होंगी ही नहीं। 90% बीमारियां होंगी ही नहीं, जो कि आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा देन है कि अगर आप आयुर्वेद को अच्छे तरह से फॉलो करिए तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज के समय में व्यवसायीकरण और अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे
यही उम्मीद है कि इन बातों से आप कुछ सार्थक चीजें सीखेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।